मुअम्मर गद्दाफी, एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में गूंजा। उसने अपना सफर नॉर्थ अफ्रीका के देश लीबिया में एक युवा आर्मी ऑफिसर के रूप में शुरू किया। 1969 में लीबिया के राजा इदरीस को अपनी जनता के बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा। गद्दाफी, एक करिश्माई नेता जिसके पास क्रांतिकारी विचार थे, ने एक मौका देखा। उसने एक रक्तहीन तख्ता पलट किया, राजशाही को उखाड़ फेंका और खुद को लीबियन अरब रिपब्लिक का नेता घोषित कर दिया। गद्दाफी उस समय सिर्फ 27 साल का था। उसने एक ऐसे देश पर कब्जा कर लिया था जो तेल के धन से भरा हुआ था और बदलाव के लिए तरस रहा था। दुनिया ने उत्सुकता से देखा जब यह नया निडर नेता केंद्र में आया। गद्दाफी ने अपने जोशीले भाषणों और एक उज्जवल भविष्य के वादों से लीबिया के लोगों को मोहित कर लिया। उसने अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद का समर्थन किया, लीबिया को गरीबी से बाहर निकालकर समृद्धि के एक नए युग में ले जाने का वादा किया। तख्ता पलट, जिसे कई लोगों ने क्रांति के रूप में सराहा, गद्दाफी के 4 दशक के शासन की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जो प्रगति और क्रूर दमन दोनों से भरा था। समाजवादी आदर्शों से गहराई से प्रभावित गद्दाफी ने लीबिया के लिए अपने विजन को अपनी ग्रीन बुक में रेखांकित किया। यह किताब राजनीतिक दर्शन और सामाजिक दिशा निर्देशों का मिश्रण उसके शासन की आधारशिला बन गई। गद्दाफी जमाहीरिया बनाना चाहता था, एक ऐसा राज्य जो जनता द्वारा शासित हो, जहां सत्ता लोगों के पास हो। उसने तेल क्षेत्र सहित उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका उद्देश्य लीबिया के लोगों के बीच धन का अधिक समान रूप से वितरण करना था। गद्दाफी ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश किया, जिसका उद्देश्य आम लिबियाई लोगों के जीवन को बेहतर बनाना था। उसने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू किया, जिसमें ग्रेट मैन मेड रिवर भी शामिल है, जो रेगिस्तान से तटीय शहरों तक पानी लाने का एक विशाल उपक्रम था। गद्दाफी के सामाजिक सुधार हालांकि कुछ लोगों के लिए विवादास्पद थे, लेकिन कई लिबियाई लोगों के लिए विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में ठोस लाभ लेकर आए। जबकि गद्दाफी ने आंतरिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, उसने लीबिया की सीमाओं से परे भी महत्वाकांक्षाएं पाली। पैन अफ्रीकीवाद के प्रबल समर्थक, उन्होंने एक संयुक्त अफ्रीका की कल्पना की जो पश्चिमी प्रभाव से मुक्त हो। उसने पूरे महाद्वीप में मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करने में संसाधन डाले, अपने कार्यों के लिए प्रशंसा और निंदा दोनों अर्जित की। हालांकि गद्दाफी की मुखर विदेश नीति ने उसे पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विवाद में डाल दिया। पश्चिम द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में समझे जाने वाले समूहों के लिए उसके समर्थन ने लीबिया के तेल क्षेत्रों के उसके राष्ट्रीयकरण के साथ संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। गद्दाफी की बयानबाजी तेजी से पश्चिम विरोधी होती गई, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को अफ्रीका का शोषण करने वाले साम्राज्यवादी करार दिया। इस विरोधी रुख ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसके अप्रत्याशित व्यवहार के साथ लीबिया के बढ़ते अलगाव को जन्म दिया। 1988 में स्कॉटलैंड के लॉकरबी के ऊपर पैन एम फ्लाइट 103 की बमबारी ने गद्दाफी के शासन पर एक लंबी छाया डाली। इस हमले में 189 अमेरिकियों सहित 270 लोग मारे गए, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सबूत लीबिया की संलिप्तता की ओर इशारा करते थे, जिसमें 2 लिबियाई खुफिया एजेंटों को अंततः बमबारी के लिए दोषी ठहराया गया था। संदिग्धों के प्रत्यर्पण से गद्दाफी के शुरुआती इनकार के कारण लीबिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे देश और अलग थलग पड़ गया। लॉकरबी बमबारी ने कई पश्चिमी देशों की नजर में गद्दाफी की एक बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में छवि को मजबूत कर दिया। वह राज्य प्रायोजित आतंकवाद का पर्याय बन गया। उसके पहले के सुधारों और पैन अफ्रीकी प्रयासों पर भयावह कृत्य का साया पड़ गया। प्रतिबंधों को बाद में हटा लिया गया था। लीबिया की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। 2011 की शुरुआत में अरब दुनिया में व्याप्त परिवर्तन की हवाएं, जिन्हें अरब स्प्रिंग कहा जाता है, लीबिया के तटों तक पहुंच गई। ट्यूनीशिया और मिस्र में विद्रोह से प्रेरित होकर लिबियाई लोग सड़कों पर उतर आए और गद्दाफी के दशकों पुराने शासन के अंत की मांग की। शुरुआत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का गद्दाफी के सुरक्षा बलों ने क्रूर बल प्रयोग से सामना किया। सुधारों के लिए जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही गद्दाफी के शासन के खिलाफ एक पूर्ण सशस्त्र विद्रोह में बदल गया।
गद्दाफी ने सत्ता छोड़ने से इनकार करते हुए विद्रोह को कुचलने की कसम खाई और लीबिया के लोगों पर अपनी सेना बल लगाने का फैसला कर लिया। विद्रोह का जन्मस्थान बेंगाजी जैसे शहर युद्ध के मैदान बन गए। दुनिया ने डर के मारे देखा क्योंकि हिंसा बढ़ी। गद्दाफी की सेनाओं ने अंधाधुंध नागरिकों पर हमला किया। भाग 6, नाटो का हस्तक्षेप और त्रिपोली का पतन। गद्दाफी फरार। लीबिया के लोगों पर गद्दाफी की कार्रवाई की क्रूरता ने अंतरराष्ट्रीय निंदा को प्रेरित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नागरिकों की रक्षा के लिए लीबिया के ऊपर एक नो फ्लाई जोन को अधिकृत किया, जिससे नाटो के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ। नाटो बलों ने गद्दाफी की सैन्य संपत्तियों पर हवाई हमले शुरू किए, जिससे सत्ता पर उसकी पकड़ काफी कमजोर हो गई। संघर्ष का रुख विद्रोहियों के पक्ष में हो गया, जिन्होंने नाटो के हवाई समर्थन से राजधानी त्रिपोली की ओर लगातार बढ़त बनाई। अगस्त 2011 में नाटो के हवाई हमलों से सहायता प्राप्त विद्रोही बलों ने त्रिपोली पर कब्जा कर लिया, जिससे गद्दाफी का 42 साल का शासन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। कभी अजय लगने वाला तानाशाह भागने पर मजबूर हो गया। उसका ठिकाना अज्ञात था। छिपे हुए गद्दाफी ने ऑडियो संदेश जारी किए, जिसमें उसने मौत से लड़ने की कसम खाई, लेकिन सत्ता पर उसकी पकड़ अपरिवर्तनीय रूप से छूट गई थी। भाग 7, 1, अत्याचारी का अंत। गद्दाफी की गिरफ्तारी और मौत। महीनों तक छिपे रहने के बाद गद्दाफी की किस्मत खत्म हो गई। अक्टूबर 2011 में खुफिया रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए विद्रोही बलों ने उसे उसके गृहनगर सिरते में ट्रैक किया। गद्दाफी वफादारों के एक समूह के साथ एक ड्रेनेज पाइप में छिपा हुआ था जब वह खोजा गया था। आगामी अराजकता में गद्दाफी को जीवित पकड़ लिया गया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के फुटेज, जो व्यापक रूप से प्रसारित हुए, ने एक स्तब्ध और खून से लथपथ गद्दाफी को दिखाया, जिसका आतंक का शासन अंततः समाप्त हो गया। गद्दाफी की मौत के आसपास के हालात विवादों में घिरे हुए हैं, जबकि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि गोलीबारी के दौरान लगी चोटों से उसकी मौत हो गई। दूसरों का दावा है कि उसे विद्रोही लड़ाकों ने मार डाला। सटीक कारण जो भी हो, गद्दाफी की मौत ने लीबिया में एक युग का अंत कर दिया। भाग 8, 1, तानाशाह की विरासत। बाद में लीबिया। मुअम्मर गद्दाफी के पतन ने लीबिया में एक शून्य छोड़ दिया। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने अतीत के साथ आने और एक नए भविष्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहा है। गद्दाफी की विरासत जटिल और विवादित बनी हुई है, जबकि कुछ उसे एक क्रूर तानाशाह के रूप में याद करते हैं जो अनगिनत मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार है। अन्य लोग उसके सामाजिक सुधारों और उसके शासन में कई लोगों द्वारा प्राप्त बेहतर जीवन स्तर को याद करते हैं। गद्दाफी के बाद लीबिया अराजकता और अस्थिरता में उतर गया। प्रतिद्वंद्वी मिलिशिया, सशस्त्र समूह और राजनीतिक गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे, जिससे राष्ट्र गृह युद्ध में फंस गया। तेल समृद्ध राष्ट्र, जो कभी अफ्रीका में कई लोगों के लिए आशा की किरण था, क्रांति के बाद पुनर्निर्माण की चुनौतियों की एक चेतावनीपूर्ण कहानी बन गया। भाग 9, एक अशांत राष्ट्र। लीबिया का अनिश्चित भविष्य। गद्दाफी के पतन के एक दशक से अधिक समय बाद लीबिया का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। राष्ट्र अभी भी उसके शासन की विरासत और एक स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौतियों से जूझ रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कभी अपने हस्तक्षेप में एकजुट था, अब अनिश्चित है कि लीबिया को हिंसा और अस्थिरता के चक्र से कैसे बचाया जाए। मुअम्मर गद्दाफी की कहानी सत्ता, क्रांति और संघर्ष की स्थायी मानवीय कीमत की जटिलताओं की एक कठोर याद दिलाती है। उसका उत्थान और पतन लीबिया के अशांत इतिहास की एक झलक पेश करता है। एक ऐसा राष्ट्र जो अभी भी दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा है।